केएसबी लिमिटेड यह है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी और कनाडा के पंप्स की इसमें 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी है और हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल पंप और वॉल्व सेक्टर की टॉप 5 कंपनियों में केएसबी लिमिटेड शामिल है। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इस कंपनी के और सालाना 1.5 लाख से ज्यादा पंप बनाने की कैपेसिटी है और ये लीडिंग कंपनी है इस पूरे स्पेस में। आइए स्वागत करते हैं केएसबी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और जैन साहब एनआईटी इलाहाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में भी उनके पास डिग्रीज हासिल है। केएसबी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में 1985 से आपने करियर की शुरुआत की और 2016 से जुलाई 2016 से आप कंपनी के एमडी हैं। आइए नतीजों पर करेंगे जैन साहब से बातचीत। पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूं। साल दर साल मजबूत और तिमाही दर तिमाही थोड़े कमजोर। साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है 38%, कामकाजी मुनाफा तो जबरदस्त बढ़ा है, 250% की बढ़त 14 करोड़ से 39 करोड़, मार्जिन दुगुने से ज्यादा 6 से 13% और मुनाफा 3 गुना से ज्यादा 8 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ आता दिखा है। हालांकि तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो रेवेन्यू 20% कम हुआ है, कामकाजी मुनाफा 37% कम हुआ है, मार्जिन 16 से 13% और मुनाफा 44 से घटकर 27% आए। जैन साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि साल दर साल तो बड़े मजबूत दिख रहे हैं रिजल्ट्स और तिमाही दर तिमाही थोड़े से कमजोर, क्या इसकी खास वजह सर? धन्यवाद सिंघवी जी इस कार्यक्रम में हमारी कंपनी को इनवाइट करने के लिए। क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा फर्क पड़ा इस क्वार्टर में, क्योंकि आप जानते हैं ये क्वार्टर में सेकेंड वेव की पीक थी और इस सेकेंड वेव की पीक की वजह से हमारे कुछ प्लांट 1-2 हफ्ते के लिए हमें बंद करने पड़े। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सारा प्लांट अच्छा इनपुट दे सके और हमारी टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर इस क्वार्टर में रही है। तो सिर्फ थोड़ा कोविड की वजह से असर पड़ा है, अदरवाइज काफी अच्छा आउटपुट और मार्जिन पे भी हमारा अच्छा कंट्रोल रहा है। एंड तो इस क्वार्टर को भी हम अच्छा परफॉर्मेंस मानते हैं। ठीक बात है। अच्छा सर, जो हिसाब से कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं सारे, आई एम श्योर आपके लिए भी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही होंगी, क्या कुछ उसका असर पड़ रहा है? मार्जिन्स में जो कमी आई क्या उसी की वजह से है या कुछ और? हाँ, ये आपने सही कहा है कि कमोडिटी का असर पिछले 8-10 महीने से काफी बढ़ोतरी पर है और कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इसका हमारे मार्जिन्स पे भी इफेक्ट हुआ है। बट हमने उसके लिए काफी मेजर्स लिए हैं इंटरनली और उसके मतलब हमने इंटरनली फिक्स्ड कॉस्ट कम किए हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट कम किया है, काफी मेजर्स और ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन पे किए हैं ताकि ये सारा बर्डन हम मार्केट को ना पास करें या कस्टमर्स को ना पास करें। तो हमने ये एक मिक्स किया है कि कुछ हमने कस्टमर्स को पास ऑन किया है अपना ये कमोडिटी प्राइस इंक्रीज और कुछ हमने इंटरनल एफिशिएंसी से इसको रिस्क को मिटिगेट किया है। तो ओवरऑल थोड़ा जो असर देख रहे हैं आप वो कमोडिटी प्राइस की वजह से ही देख रहे हैं। ओके, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से दाम थोड़े से मार्जिन थोड़े से कम रहे हैं, लेकिन ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, डिमांड सिचुएशन कैसी है, जरा सर इसके बारे में गाइडेंस दें और करंट सिचुएशन भी बताइए सर। हाँ, ऑर्डर सिचुएशन अगर आप देखें हमारी 2019 से काफी अच्छी रही है और अच्छे ऑर्डर्स ऑन हैंड की वजह से हमने 2020 में भी और 21 में भी कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। और अगर आज का पिछले मंथ का देखें तो ऑर्डर्स ऑन हैंड जो है काफी अच्छा है, हमारे करीब 800 करोड़ का ऑर्डर्स ऑन हैंड है एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियर ऑर्डर आपने सुना होगा कि एक बड़ा ऑर्डर हमें मिला है करीब 500 करोड़ का, उसको ना इंक्लूड करते ऑलमोस्ट 800 करोड़ का ऑर्डर्स ऑन हैंड है। तो वो एक करीब 6-7 महीने की ऑलरेडी एक ऑर्डर बैकलॉग है। और देखा जाए तो आगे डिमांड का भी आउटलुक जो हमें ईयर के शुरुआत में देखा था और प्री कोविड टाइम में दिखा था वो हमें लास्ट 2 महीने से दिखता हुआ आ रहा है। इंक्वायरीज इनफ्लो और मार्केट में जो डिमांड आउटलुक है काफी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में अच्छे सेक्टर्स में मतलब स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में आप बोलें तो एफजीडी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सोलर सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स में काफी डिमांड आउटलुक काफी पॉजिटिव दिख रही है। तो हमें उम्मीद है कि ये डिमांड जो रिकवरी है पोस्ट कोविड सेकेंड वेव आई थिंक वो थोड़ी जल्दी हमें होने की उम्मीद है
और उसकी बदौलत हमारा ऑर्डर्स ऑन हैंड आगे जाके और भी अच्छा हो सकता है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए ऑर्डर और डिमांड की सिचुएशन। अच्छा सर, एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहता था, चूंकि आपके बुक्स में कैश भारी भरकम है 430 करोड़ रुपए के आसपास का, क्या इरादा सर, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? कोई एक्विजिशन, कोई कैपेक्स प्लान, या फिर इन्वेस्टर्स को वापस पैसा देने का इरादा है? क्या सोच रहे हैं सर इसके बारे में? जहां तक ये कैश लिक्विडिटी कंपनी की काफी अच्छी हुई है और इन कोविड टाइम में बल्कि अगर आप देखेंगे तो हमारी कलेक्शन भी अच्छी हुई है और तो ये जो कैश है इसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा आरओसी देखेंगे तो वो भी काफी 18-20% पे है, तो जाहिर बात है कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में। और इन्वेस्टमेंट हमने काफी न्यूक्लियर बिजनेस में उसकी मशीनरी के लिए प्लान किया है। हमारी स्टैंडर्ड बिजनेस जो सिनर में प्लांट है उसके लिए कैपेसिटी एनहांसमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो हम लोग कंटिन्यूसली लगातार लेके आ रहे हैं मार्केट में, तो वो दौर कंटिन्यूस रहेगा कि और भी प्रोडक्ट्स लाएंगे। और एक जो फोकस कंपनी ने लिया है डिजिटाइजेशन में, डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन, इस पे हम काफी इन्वेस्टमेंट आगे प्लान कर रहे हैं। तो और ये सारे बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और ये कंटिन्यूस रहेगा। अगर आप साल का देखेंगे तो करीब 80-90 करोड़ हमारा सालाना इन्वेस्टमेंट रहता है और वो हम लोग कंटिन्यूस जारी रखेंगे बिजनेस में। उसके अलावा अगर इक्विजिशन की कोई अच्छा मौका आए तो जरूर हम लोग उस पर गौर करेंगे और उसको स्टडी करेंगे, तो इक्विजिशन के लिए भी हम ओपन हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कैश का आगे यूटिलाइजेशन, या तो एक्विजिशन या फिर एक्सपांशन। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।